नमस्कार। मैं शिशिर कृष्ण शर्मा चैनल बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर के गाए उस सुपर डुपर हिट गीत की, जिसकी ताजगी में, जिसकी कर्णप्रियता में, मिठास में और लोकप्रियता में आज 57 सालों बाद भी कोई कमी नहीं आई है। और वो गीत है मोरा गोरा अंग लईले मोहे श्याम रंग दई दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दई दे। ये गीत साल 1963 में बनी फिल्म बंदिनी का है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे बिमल रॉय, संगीतकार थे सचिन देव बर्मन और ये गीत लिखा था गुलजार ने। गुलजार साहब एक बेहद ज़हीन फिल्मकार हैं, बहुत उम्दा लेखक हैं और बेमिसाल गीतकार हैं। गुलजार साहब ने हमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी, जैसे मेरे अपने, परिचय, कोशिश, आंधी, मौसम, खुशबू, किनारा, किताब, नमकीन, अंगूर, लेकिन, माचिस। खैर, हम बात कर रहे थे गुलजार साहब और उनके लिखे गीत मोरा गोरा अंग लईले मोहे श्याम रंग दई दे की। माना जाता है कि ये गुलजार साहब का डेब्यू सॉन्ग है, यानी उनका लिखा पहला गीत। और ये सूचना आपको किताबों में मिलेगी, इंटरनेट पर मिलेगी, रेडियो प्रोग्राम्स में मिलेगी और गुलजार साहब भी अक्सर इस सूचना पर अपनी मुहर लगाते नजर आते हैं। जैसे ये किताब, नसरीन मुन्नी कबीर की इस किताब को गुलजार पर सबसे ऑथेंटिक किताब माना जाता है। इस किताब के पेज नंबर 50 पर नसरीन के सवाल के जवाब में गुलजार कहते हैं, सचिन देव बर्मन और शैलेंद्र के बीच हुई अनबन की वजह से बिमल दा को एक नए गीतकार की ज़रूरत थी। शैलेंद्र चाहते थे कि उनकी जगह मैं ले लूं। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, मेरी फिल्मों में दिलचस्पी नहीं है और फिल्मी गाने लिखने में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सच कुछ और ही था। दरअसल हरमंदिर सिंह हमराज साहब की किताब हिंदी फिल्म गीतकोश के वॉल्यूम 3 के मुताबिक बंदिनी से 3 साल पहले, यानी साल 1960 में, गुलजार साहब 3 हिंदी फिल्मों चोरों की बारात, दिलेर हसीना और श्रीमान सत्यवादी में कुल मिलाकर 9 गीत लिख चुके थे। और उसी साल यानी 1960 में उन्होंने बांग्ला फिल्म दुई बेचारा में एक हिंदी गीत लिखा था, करो न फेरे गली के मेरे। ये एक डुएट था जिसे गीता दत्त और मन्ना डे ने गाया था और संगीतकार थे भूपेन हजारिका। चोरों की बारात में गुलजार साहब ने 1, श्रीमान सत्यवादी में 4 और दिलेर हसीना में 4, यानी कुल 9 गाने लिखे थे। और दिलेर हसीना के तो राइटर भी वो खुद ही थे। गुलजार साहब ने ये सभी गीत गुलजार दीनवी के नाम से लिखे थे। दरअसल गुलजार साहब का असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा और उनका जन्म झेलम ज़िले के उनके पुश्तैनी गांव दीना में हुआ था और इसी दीना की तर्ज पर उन्होंने अपना ये नाम रखा था, गुलजार दीनवी। अब सवाल ये उठता है कि गुलजार साहब इन गीतों को अपना क्यों नहीं मानते। तो क्या गुलजार और गुलजार दीनवी 2 अलग शख्सियत हैं? जी नहीं। आइए सुनते हैं नक्श लायलपुरी साहब इस बारे में क्या कहते हैं। शिवाजी पार्क में एक पंजाबी साहित्य सभा थी, उसकी मीटिंग्स हुआ करती थी, वहाँ ये आया करते थे और जो भी पढ़ते थे वो गुलजार दीनवी के नाम से पढ़ते थे। तो इसमें क्या बुराई है?
गुलजार दीन भी अगर अपना ये लिखे या गुलजार लिखे, बात तो एक ही है। इसको इसमें छुपाने या जाहिर करने वाली बात क्या है? चोरों की बारात में वो अपने वो प्रदीप नैयर साहब डायरेक्टर थे, जिसका मैंने जिक्र किया कि यहाँ मेरे पेन फ्रेंड थे। तो वो पुराने रेफरेंस हैं उन्होंने, उनके ताल्लुकात गुलजार साहब से भी होंगे, गुलजार साहब से भी उन्होंने गाना लिखवा लिया, मुझसे भी लिखवा लिया। तो तमाम तथ्य आपके सामने हैं। हालांकि इस बात का जवाब गुलजार साहब ही दे सकते हैं कि इन 10 गीतों को वो अपना क्यों नहीं मानते। और चलते चलते साल 1963 की बंदिनी से पहले साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म काबुली वाला में भी गुलजार साहब एक गीत लिख चुके थे, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे। इस फिल्म के संगीतकार थे सलील चौधरी और ये फिल्म भी बिमल रॉय प्रोडक्शंस की ही थी। और ये गीत गुलजार साहब ने गुलजार दीनवी के नहीं बल्कि गुलजार के नाम से लिखा था। नमस्कार।